उसे पता चल जाए जीवन में खुशियां कहाँ है, कि बाहरी सामानों में खुशियां नहीं है, खुशियां हमारे अंदर है। ऐसी क्या तदबीर करे भगवान कि सबको आपकी शिक्षा का ज्ञान हो जाए, सबका जीवन सुंदर बन जाए। देव गुरु की शक्ति पाकर क्या ऐसी तदबीर करूं। क्या भगवान, ये बहुत गहरी हमारी कामना है कि हम ऐसी क्या तदबीर कर दें, क्या कर दें कि सबका जीवन परिवर्तित हो जाए। बिना कारण के परेशान हैं आसपास के लोग, मन बहुत दुखी होता है कि कैसे उनको पता चल जाए कि कोई बाहर के सामानों में हम खुशियां और दुख ढूंढ रहे हैं, कि उनसे उनसे ही दुखी हो जाते हैं। थोड़ी सी परेशानी आ जाए और थोड़ा सा कुछ अच्छा मिल जाए तो हम खुशी से नाचने लगते हैं। तो कुछ नहीं, हम किस तरह से स्थिर रह सकते हैं, किस तरह से अपने अंदर जो है स्थायी खुशियां ला सकते हैं, ऐसी क्या तदबीर कर दें। शुभ हो। हम गहरी प्रार्थना करें जिन जिन से के लिए हम चाहते हैं कि वो हमारे पारिवारिक जन हैं, हमारे बच्चे हैं, और जिन्हें हम नहीं भी जानते हैं, उनका जीवन सुंदर बन जाए। शुभ हो आप सभी का ही। आज मैंने लास्ट टाइम जो नेक्स्ट जो चला गया है उसमें मैंने पढ़ा था जीवन रूपी प्रश्न पत्र, आप सभी को शायद याद भी होगा। तो उसमें हमने जाना था जीवन रूपी प्रश्न पत्र में कि हम सबने ही स्कूल में एग्जाम दिया होगा। तो उसमें हमारे अलग अलग तरीके के हमने क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया होगा हर एक ने। तो उसमें हमने जाना था कि जैसे कि बड़े कॉलेज वगैरह में कि क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें हर के इक्वल ही मार्क्स होते हैं उसमें। और अगर हमने उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन करते रहे और बाकी नहीं करे तो हम पास नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे उस प्रश्न पत्र का जो हमारा मीनिंग निकल रहा था वो हमारे जीवन से था कि हमारा जीवन भी जो है वो 5 पक्षों में ही बटा हुआ है। और अगर हम एक ही पक्ष को विकसित करते जाएंगे तो वो एक ही पक्ष विकसित हो जाएगा और हम क्या है पास नहीं हो पाएंगे। तो उसमें हमने जाने थे जो 5 पक्ष, कि उसमें आर्थिक, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, इन पांचों पक्षों को हमें बैलेंस में लाना है। कि इनमें जो है बैलेंस है। देखा जाए तो कभी कभी कि कोई शारीरिक पक्ष में हमने जाना कि एक ही तरफ बढ़ता जा रहा है, अपने शरीर का ही ध्यान रखता है कि उसको स्वस्थ रहना है, वो खाना पीना एक्सरसाइज पे ही पूरा दिन। और ये हकीकत में हम नहीं जानते, मैंने देखा अपने, मैंने बताया भी था कि हमने अपने ही परिवार में कि बच्चा था, वो सिर्फ उसको था कि एक्सरसाइज ही करनी है, जिम जाना है, अपनी बॉडी बनानी है, सिर्फ शरीर की तरफ, कोई करियर का ध्यान नहीं है उसको, खाना पीना सारा दिन उसी पे ही था। तो वही है कि वो फिर क्या हुआ, करियर में आगे सक्सेस नहीं हो पाता जल्दी से, कि वो एज बढ़ती चली गई। तो और बाकी धन का हम सब ने ही देखा होगा आसपास का, ये तो सबसे मेन है। आर्थिक पक्ष में तो सारी दुनिया भाग रही है कि बस पैसा ही कमा लें, पैसा ही कमा लें, उसको खर्च करने तक का भी नहीं उन्हें समझ होती, सिर्फ कमाए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं, इकट्ठा करना है किसके लिए। तो ये तो हम सब ने देखा होगा कि आर्थिक पक्ष के पीछे तो ज्यादातर लोग दौड़ते हुए हमें दिखाई देंगे, सभी दौड़ रहे हैं, ज्यादातर क्या 80-90% लोगों का है कि भाई पैसा ही है मेन मकसद। तो अगर हम उसके पीछे भागेंगे तो भी हम पास नहीं हो पाएंगे। ये भी हमने बहुत अच्छे से जाना कि धन के पीछे भागते रहेंगे तो आखिर में कंगाली होके जाएंगे, और ऊपर का जीवन बिल्कुल ही हमारा परलोक का कंगाल में हम हो जाएंगे वहां पर, और भी ज्यादा कि यहाँ का पैसा यहीं रह जाएगा। और आया कि अभी राजनीति में देखते हैं तो वो सामाजिक की बाहर की दुनिया को बस अट्रैक्ट करने में लग रहे हैं, उसमें झूठ सच का पता ही नहीं है, तो सिर्फ उसी में ही लगे जा रहे हैं, पद मान बढ़ाई चाहिए। तो वो भी एक पक्ष ही हो गया। तो फिर है कि आध्यात्मिक पक्ष में कि खाली हम संन्यास ले लें,
या सिर्फ पूजा पाठ ही में, मैंने भी देखा इसमें भी कि कई लेडीज हैं पूरा पूरा दिन इतना पूजा पाठ, चाय पानी भी नहीं खाती पीती, दोपहर हो जाती है उनको, इतने पाठ रहते हैं। तो उसमें भी भाई कई बार संतुलन तो क्या पता ही नहीं है कि मतलब इससे हमारा भला क्या हुआ कि हमने इतने बड़े बड़े पाठ कर रहे हैं 2-2 3-3 घंटे के, लेकिन उससे हमारे अंदर कोई चेंज आया क्या? इतनी तीर्थ यात्राएं करते हैं तो अपना कोई भला नहीं है और फिर वो परेशान ही है। तो यहाँ पर हमें जो भगवान की शिक्षा मिली वो सबसे अध्यात्म में है कि हमें वो हमारा जीवन जो है वो चेंज करती है। हमें असली धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है कि धर्म क्या है। धर्म तो अपने जीवन को सुंदर बनाना है, ना कि अपनी आत्मा को उच्च बनाना है, ना कि कोई कर्म कांड या सिर्फ पाठ ही करने से नहीं होगा। अब हम नहीं है ना, ये मैंने पढ़ा तो ये पाठ ही कर लिया तो मेरा कोई भला नहीं होने वाला, और सामने वाले ने अगर सुन के चेंज हो गया तो उसका जरूर हो जाएगा। तो मेरे पढ़ने का भी फायदा तभी है और सुनने का भी कि हमारे अंदर चेंज आया, हम कुछ इसमें समझ पाए कि हम अपने पक्षों को देखा। तो इसमें आपने अपना अपना विश्लेषण शायद किया हो कि किस किस पक्ष में हम किधर को जा रहे हैं, कि हमारे मार्क्स में इक्वल इसमें बताए गए थे। तो इसमें पहले काफी टाइम पहले भी एक बार मैंने ये हमें जो बताए जाते हैं पांचों पक्ष, इसमें संतुलन बताया जाता है, तो श्रीमान जी ने बताया था हमें इसमें कि 50 मार्क्स जो है ना, हम अभी इक्वल की बात कर रहे थे लास्ट टाइम। तो हर क्वेश्चन पेपर में ऐसा भी नहीं होता, हमने देखा होगा कई बार क्वेश्चन पेपर में मार्क्स ऊपर नीचे भी होते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे आता है 8 नंबर का आता है, 12th 10th में देखा होगा क्वेश्चन 4 नंबर के, कोई 1 नंबर का आता है टिक मार्क ऑप्शनल। तो हर तरह के क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पे तो वो पेपर तो नहीं हो रहा, लेकिन हमें एक बार श्रीमान जी ने इसमें बताया था कि हम ना अध्यात्म को जो है ये आत्मिक पक्ष को 50 नंबर दे दे, बाकी जो 50 नंबर है, 100 नंबर का पेपर है ना, तो इनमें डिवाइड कर दे। तो उसमें ही जैसे कि मेरे को था कि भाई उस समय एक बार था, मेरे को थोड़ा बोलने का मौका मिला कि मैं उस समय योगा वगैरह के बारे में बता रही थी, तो उसमें ऑनलाइन का था। तो उसमें मैंने बताया कि जो अगर हम उन 50 में से 30 नंबर शारीरिक पक्ष को दे दे कि हम स्वस्थ हैं, तो बाकी जो है और कवर हो जाएंगे अपने आप। की हम स्वस्थ हैं तो हम धन कमा सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, और उसमें ही है फिर हमारा सामाजिक पक्ष भी अच्छा हो जाता है कि हमें कोई जरूरी नहीं उसमें मतलब पूरा ही इन्वॉल्व है। हम थोड़ा भी अगर आसपास में अवेयर है, प्यार से बात कर रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक है, तब हम बाहर निकल सकते हैं। फिर उसके बाद में था कि हमारा जो मानसिक भी है, तो हम शरीर से स्वस्थ हैं, दिमाग से स्वस्थ हैं पढ़ाई में। तो इस तरह से हम मार्क्स को अपने अपने तरीके से डिवाइड करते हैं, लेकिन वो हमारा अपना देखने का नजरिया रहता है। और बाकी अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे आके ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ है पांचों पक्षों का, ये हमें यहीं प्राप्त हुआ है। इससे पहले जब तक हम नहीं जुड़े थे तो कितना ही ज्ञान था कि हमें तो माँ बाप के उपकार भी दिखाई नहीं देते थे। मेरे को अपना जो हम विश्लेषण करते हैं अपने को, मैंने जब जानती हूँ तो कोई चीजें, तो अभी जैसे कल मैं गए हम लोग, ऐसे ही था बाहर घूमने नहर की तरफ को, तो वहां पे एक लेडीज मूंगफलियां खा रही थी, तो वो छिलके उसने अपने चारों तरफ ही फैला रखे थे। और हम थे, तीनों फ्रेंड थी हम लोग। तो अब मैं हम खुद जाते जाते या सभा में सुनते सुनते हमें ये दिखने लगा कि हमें कूड़ा नहीं फैलाना, तो हम उसको भी कहने लगे अरे ये क्या कर रखा है, मजाक में ही। तो भाई ऐसे बुरा भी ना लग जाए, तो वो भी कहने लगी हाँ कि मेरे को भी महसूस हो रहा है कि चारों तरफ बेंच पे बैठे हुए कूड़ा। तो हमने पैर से इकट्ठा कर दिया वहीं पे ही जो फैला हुआ था, हम दो ने मिलके। और अ, जो मेरे साथ थी गीता जी, उन्होंने तो बोला कि अब आप उठा के इसको डाल दो। तो इतना देखो कि एक आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस लेवल की कहने का कि आया कि भाई इसको डाल दो, हमने पैरों से इकट्ठा कर दिया उस कूड़े को।
तो फिर हम आगे निकल गए और मैंने बोला कि हमने देखो हम कहाँ पे थे इससे पहले, जब हम नहीं जानते थे तो हम कहाँ थे। तो कहने लगी नहीं हम कूड़ा नहीं फेंकते थे ऐसे। मैंने कहा कार में जाते हुए जब हम गाड़ी वगैरह में जाते हैं तो बाहर रैपर फेंक देते हैं या रखते हैं? तो वो अभी भी हम कर देते हैं कई बार कि उठाया खाया कोई चीज और बाहर फेंकी विंडो से। तो मैंने कहा वो करते हैं या नहीं करते? तो अभी भी हम नहीं निकल पाए कई चीजों से, तो अपने ही बैग में रखें, एक पॉलिथीन में रखें। कि वहां से तो हम आगे आ गए कि बेंच पे बैठ के कूड़ा नहीं फैला रहे, है ना। ट्रेन पे बैठे थे तो छिलके फेंकते ही रहते थे पहले, कुछ भी खाया। तो वो कहा किसकी वजह से निकले? सिर्फ भगवान और भगवान की शिक्षा नहीं, हमें कितनी मतलब देखा जाए कितनी मोटी बड़ी चीज है ये। अभी तो बहुत अजीब लगता है कोई फैला रहा है, तो बाकी चीजें जो हैं यहाँ पे ये तो बहुत आगे की दिखाई दे रही हैं। अभी हम छोटी छोटी चीजों में ही बहुत पीछे थे। तो ये दिखाई दिया इसमें जो पक्ष कि भाई हमें कहाँ क्या करना है, कि कार्टून बन के तो नहीं हम घूम रहे हैं एक ही पक्ष को। तो उसमें हम अपने अपने हिसाब से देखें, जाना हमने कि हम कहाँ पे किस पक्ष को आगे लेके जा रहे हैं। तो अगर हमने अपनी आत्मा को उच्च बनाया, अपने आध्यात्मिक पक्ष को, तो हम उसको और अच्छा कर सकते हैं। ये जो बैलेंस हम क्रिएट करना है, तो इसमें हमने लास्ट टाइम इक्वल इक्वल लिया। तो इसके बाद श्रीमान सिंगल जी से उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि वो जैसे भाव प्रकाश था, तो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि हम इसको कैसे इक्वल कर सकते हैं। तो फिर मेरे मन में भी आया कि हम इसको ही रिपीट करेंगे, जो इस टॉपिक को ही। और उसमें अपने जो पक्ष है उसमें हमें किसको कहाँ रखना है, तो उनका भी बताने का तरीका और मेरे को और अच्छा लगा कि हमने कौन सा पक्ष कहाँ पे लेकर जाना है, कितना हमें बैलेंस बनाना है, कि अभी हमें इक्वल नहीं लेने। और हमें किस तरीके से, जैसे श्रीमान नवनीत जी ने बताया कि 50 मार्क्स ही उसको दे दे, तो वो भी हमें उस समय लगा कि हाँ भाई अच्छा है कि भाई, और इसमें इक्वल बताया गया है। तो अभी मैं श्रीमान जी से करूंगी अ, अनुरोध कि वो थोड़ा सा अपने विचार रखेंगे सिंगल जी, कि किस तरीके से हम इसको और बैलेंस में ला सकते हैं, कि हमारे जो हैं प्रश्न पत्र जो हम हल करें 100 में से 100 मार्क्स, नहीं तो 80-90 तो ले आए ना हम। तो किस तरीके से इसको कर सकते हैं श्रीमान जी, श्रीमान यशपाल सिंगल जी। हाँ जी, सदैव की जय। सबका शुभ हो। तो मैं तो सिर्फ इतना ये बताना चाह रहा था कि जो चार पक्ष हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक, ये कैटेगरी अलग है। और जो आत्मिक पक्ष है वो कैटेगरी अलग है। वो जैसे हम साइंस का कोई भी सब्जेक्ट है, तो उसमें क्या होता है कि एक थ्योरी के होते हैं, एक प्रैक्टिकल के होते हैं नंबर। प्रैक्टिकल के चाहे मार्क्स कितने भी हों, प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो फेल है। थ्योरी में आपके 90% भी आ जाए, 99 भी आ जाए, इवन 100% भी आ जाए, अगर आपके थ्योरी का जो पोर्शन है 100% भी आ जाए, तो और प्रैक्टिकल में आप पास नहीं हो सके तो वो फेल है। इसी तरीके से ये दोनों को हम अगर सेम लेवल पर रखते हैं तो वो अनफेयर होगा, क्योंकि उन चारों का असर पांचवें पर नहीं होता। मतलब शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक में आपकी जो तरक्की है, आपकी प्रोग्रेस है, आपकी इवॉल्वमेंट है, तो वो कितनी भी होती रहे, वो आत्मिक पक्ष को इम्प्रूव नहीं करेगी। लेकिन अगर आपका आत्मिक पक्ष को आप एड्रेस कर रहे हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो आपका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, मतलब जितना संभव है उतना उसमें विकास ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर हमारी आत्मा की अवस्था ठीक हो जाएगी तो हमारा आलस, अनुराग अपने आप ही कम होना शुरू हो जाएगा। हमारी मानसिक अवस्था भी ठीक हो जाएगी, आर्थिक भी अवस्था ठीक हो जाएगी। हमने देखा है कि जो देव समाज में आए उनका चारों पक्षों में ऑटोमेटिकली होना शुरू हो गया, लेकिन पहले उन्होंने क्या
एड्रेस किया आत्मिक अवस्था को, क्योंकि वो ड्राइवर सीट पे वही है। बाकी तो जो है जैसे ना पैसेंजर की तरह है, वो तो ऑटोमेटिकली जितना संभव है वो हो जाएगा। लेकिन उन चारों में कितना भी आप सुधार करते रहो, अगर आपकी आत्मिक अवस्था ठीक नहीं है तो वो चारों पक्ष आपके आत्मा को सुधारने की बजाय रादर उसको जो है खराब करने में या उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अब जो जैसे सपोजिंग शरीर तो उसने करके दारा सिंह जैसी अपनी बॉडी बना ली, लेकिन अगर आत्मिक अवस्था नहीं है तो वो शारीरिक जो ताकत है उसको मिस यूज होने के ही चांसेस हैं। इसी तरीके से चारों पक्षों की प्रोग्रेस जो है, वो पांचवा जो मेन एक्चुअली पक्ष वो है, उसके बिना वो पॉजिटिव तो क्या वो नेगेटिव काम करेंगे। तो इसलिए मैं उस तरीके से वो बता रहा था कि उन चारों पर असर ऑटोमेटिकली होता है। जैसे एक घटना भी थी कि परम पूजनीय भगवान देवात्मा की कंसेंट लेकर श्रीमान धर्मपाल जी कुछ बिजनेस उन्होंने शुरू किया था, क्योंकि समाज की अवस्था ठीक नहीं थी। ये कपास की बिलाई वगैरह का उस टाइप का काम शुरू किया था, और वो काफी जो था उसमें प्रॉफिट होने लगा। तो उस जब तकरीबन पीक पर था तो उस टाइम जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई, काम चलने लगा। तो परम पुण्य भगवान देवात्मा ने उनको भेजा कि मैसेज भेजा कि आप वापस आ जाओ। और उन्होंने कहा कि भगवान अभी तो बहुत अच्छा काम चल रहा है, अपनी आर्थिक अवस्था ठीक और अच्छी हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम और दे दो इसको, तो इसको अपना मतलब आगे का फ्यूचर का भी सिक्योरिटी हो जाएगी, अपनी आर्थिक उसमें उसमें सहायता हो जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, इमीडिएटली उन्होंने कहा वापस आ जाओ, क्योंकि वो जो आर्थिक अवस्था जो आर्थिक अपनी चीज है सुधारने का, वो बहुत सेकेंडरी है। उसकी जो प्रायोरिटी है वो बहुत लो है। अपना बेर मिनिमम जितना काम चलाने लायक अपने चाहिए या अपना चल जाएगा काम, तो उन्होंने उनको वापस बुला लिया। तो हर चीज में जो है उसमें प्रायोरिटीज जब सेट करते हैं तो प्रायोरिटीज में बाकी सब पक्ष नीचे हैं, सबसे हाईएस्ट पक्ष वो है। जैसे आप समझ लो कि वो एक दीवारें हैं या पिलर है, लेकिन मेन जो छत है वो उसी का है, उसका असर जो है वो उन पर होगा। तो इसलिए मैं कह रहा था अगर हम उसको इक्वल कहते हैं कि वो बराबर है, सारे पक्षों में बैलेंस बनाना है, सब बैलेंस तो ठीक है, लेकिन वो एक ठीक हो गया तो बाकी अपने आप ही ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे, ऐसा मेरा सोचना है। बाकी जैसा भी है देख लिया आप। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान जी। बहुत ही बढ़िया कि ये मैंने प्रैक्टिकल में भी जाना, कि जैसे बोली बोला ना प्रैक्टिकल में भी, कि हमें ये खुद से भी जानने को मिला कि भाई जब हम एक ही पक्ष में, चाहे वो कोई भी ले ले, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे वाकई में हम नीचे ही जाएंगे कि हम कोई भी पक्ष एक उठा के। और जब हम आत्मिक पक्ष का हमें ज्ञान हुआ ना, तो वाकई बैलेंस करना आया और चलना आया। कि नहीं तो मैंने देखा कि आप खुद ने, आपने भी, सभी ने देखा होगा कि पैसा इकट्ठा कर करके ही चले जाते हैं। ये वाला पक्ष सबसे ज्यादा जो है दिखाई देता है हमें आसपास। और भी कई पक्ष देखें जिसमें कि हम कई बार मान बढ़ाई या उसकी मतलब एक पद पाने के लिए, कि कुर्सी के लिए देखें राजनीति में नीचे कितने गिर जाते हैं लोग। पता ही नहीं है कि कहाँ अपनी आत्मा का नाश करे जा रहे हैं, क्योंकि वो आत्मिक पक्ष में नहीं है ना, ज्ञान नहीं है, वहां अंधेरा है। तो नहीं पता कि वहां हमें कैसे इसको बैलेंस बनाना है। तो ये सचमुच में ही है कि अगर हमारा आत्मिक पक्ष उन्नत है तो बाकी पक्ष बैलेंस में आ जाते हैं। और ये हमने अपने अपने जीवनों में भी जाना होगा। बाई बाकी और कोई भी अपने भाव प्रकाश में बता सकता है कि उन्होंने कुछ इसमें एक्सपीरियंस देखा हो अपना, या आसपास का कोई और बताना चाहता है। तो ये मैं खुद से भी देख रही थी कि हम एक पक्ष में ही कैसे में बढ़ते जा रहे थे, कि भाई कि सिर्फ पैसे के पीछे, और उसको खर्च करना ही नहीं आ रहा, इकट्ठा कर करके ही लोग जाते जा रहे हैं। तो शुभ ये हो। शुभ हो। हाँ, श्रीमान जी ने बिल्कुल सत्य बताया है। तो जैसा कि अगर एक पक्ष में इंसान काम करता है, शरीर की देखभाल करने लगेगा तो वो शरीर की तरफ ही रह जाएगा। और अगर वो धन कमाने लगेगा तो वो फिर गलत तरीके से भी धन कमाएगा, इकट्ठा करेगा। उसको नहीं पता चलेगा सही क्या है गलत क्या है। या सामाजिक में भी देखते हैं
तो सामाजिक में भी फिर वही गलत व्यवहार होना शुरू हो जाएगा। तो आत्मिक पक्ष में अगर हम ये जान ले कि यहाँ हमारी आत्मा का नुकसान हो रहा है, ये रास्ता सही नहीं है, क्योंकि आत्मा हमें, अगर हम आत्मा की भलाई की ओर चलते हैं तो आत्मा हमें सजेशन देती है कि ये चीज गलत है, ये सही है। तो फिर वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो बहुत सही बताया श्रीमान जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी धन्यवाद। शुभ। हाँ जी। हाँ जी शुभ हो श्रीमान जी। मेरी रिक्वेस्ट है कि यशपाल शेखर जी ने बहुत बहुत ही अच्छा बताया, बहुत ही विस्तार पूर्वक अच्छे ढंग से बताया प्रैक्टिकली में। और मेरी रिक्वेस्ट है कि श्रीमान अशोक रानी जी इस पर थोड़ा सा अपना ज्ञान हमारे को दें तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं बोलूं? मेरा कहना है कि श्रीमान अशोक रुचलानी जी हमारे सम्मानीय हैं, तो इससे भी ज़्यादा ज्ञान बहुत ज़्यादा रखते हैं, बहुत अनुभव है लाइफ का और पीछे विरासत में। तो थोड़ा सा इस पर भी ज्ञान डालें तो हमें और भी ज़्यादा अनुभव होगा। शुभ शिवान जी, आपको बुलाया जा रहा है, प्लीज। शिवान अशोक रुचलानी जी सुन रहे हैं? फोन के पास नहीं होंगे वो। हाँ, बोल कोई नहीं। देंगे। अभी कोई और अपना शुभ शेयर हो, कर। शुभ हाँ हो, जी शुभ हो। शुभ हो सदैव सबको की। सत्य। हाँ जी। बोलो श्रीमान जी, बोलो। हाँ जी श्रीमान जी सदैव की जय। शुभ हो। बड़ा अच्छा टॉपिक है। मैं खुद छोटे से संक्षेप बताता हूँ, तजर्बा निजी। मैं पांचों पक्षों में, जब मैं चार पक्षों में इतना कमजोर था, जब मैं नशे करता था, मैं सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से बिल्कुल कंगाल हो चुका था। जब से आध्यात्मिक पक्ष में मैंने कदम रखा, ये चारों पक्ष ऑटोमेटिक ही मजबूत होते चले गए। ये मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आध्यात्मिक पक्ष जैसे ही मजबूत होता चला गया। अब भी यही प्रयास है, कदम दर कदम ऊपर बढ़ता जाऊं तो ये पक्ष अपने आप ही मजबूत होते चले जाएंगे। मुझे ऐसा तजर्बा मेरा हुआ है। ठीक कह रहे श्रीमान जी, धन्यवाद। ये तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे। हमारे इतने पहलवान भाई हैं जो वैसे तो कुश्ती लड़ियाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लड़काए, मेडल भी लिया है, परंतु यहाँ आके उन्होंने फिर वही सब कुछ गुंडागर्दी फैलाई कुछ लोगों ने। तो ये सब देखने में आ रहा है और हमारे रोजमर्रा के आसपास के जीवन में भी है कि किसी एक पक्ष से काम नहीं चलता। ठीक है, चारों पक्ष बहुत जरूरी हैं, मगर वो बिल्कुल ठीक बताया श्रीमान जी ने कि आध्यात्मिक पक्ष या आत्मिक पक्ष या धार्मिक पक्ष अगर हमारा प्रबल नहीं है तो उनमें भटकने की संभावना रहती है और भटकते हैं। बिल्कुल सही, धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत बहुत शुभ हो आपका। हम देखते हैं कि हाँ जी। आजकल चारों तरफ बहुत ही झगड़े हो रहे हैं और लोगों के पास इस पक्ष पर विचार करने की समझ नहीं है, तो हत्याएं, आत्महत्याएं होती चली जा रही हैं। इतने पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग, इतने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल किए हुए भी आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं, नशों की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आत्मिक पक्ष मजबूत नहीं है। आत्मिक पक्ष निर्धन है बिल्कुल। तो हमें आत्मिक पक्ष को बढ़ाने की जरूरत है। धन्यवाद शुभ। हाँ भाई रेनू जी, शु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे से पूछा, शुक्रिया आपका। आवाज आ रही है मेरी? जी बहुत जी। बढ़िया श्रीमान जी, जी श्रीमान जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बात सही है कि पांच पक्ष तो हैं। आत्मिक पक्ष जो है, आध्यात्मिक पक्ष जो है, वो अगर सुधर गया तो बाकी हर जगह कंट्रोल आ जाता है, विवेक हमारा काम करना शुरू कर देता है। तो फिर वो चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, और भी जो बाकी दोनों और पक्ष है सामाजिक हो, उनमें भी वो कंट्रोल रखता है हमारे ऊपर। इसलिए ये पक्ष जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, बराबर है। 50% मार्क्स उसको देना चाहिए ताकि बाकी जो चारों भी हैं वो भी कंट्रोल में रहे हमारे। होता क्यों है? होता इसीलिए है कि हमारा विवेक जागृत होता है, वो हमें रोकता है, गलत जाने से हमें रोकता है।
इसीलिए ये पक्ष जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शुभ हो आपका। शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ही। पर एक बात और है इसमें जो मैंने प्रैक्टिकल में जाना कि जितना कहना आसान है करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कि हम बहुत कम निकल पाते हैं भाई। निकलना उतना ही मुश्किल है कि छोटी छोटी चीजें लगती हैं अभी सुनने में, हमें सुनाने में। तो तो हैं, निकल चुके हैं जो लोग, तो वही अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। शुभ शुभ उसका इलाज एक ही है बहना, कि जब हम भगवान की, जैसे सिंगल भाई साहब ने बताया ना, भगवान की घटना को कोई हमें बड़ों से मिलती है, किस तरह से मैंने भी पढ़ रखी थी ये घटना, कि जब हम उस घटना को लेके चलेंगे ना भगवान की, तो हम अपने आप सही होएंगे। पर हमें ऐसी कंपनी, ऐसी वो बात को हम करें ऐसे बंदे से जहां से हमें हेल्प मिलती है, कि भाई ये बात ऐसी है, तो वो हमारी बात को, गलती को ना सुने, उसको भगवान की घटना से या किसी भी दुनिया वाली बातों से भी नहीं समझ आएगी हमें। भगवान की बात जब देखो, कितना बढ़िया एग्जाम्पल, भगवान हर एक बात में कैसे जीते थे, तब हमारा आत्मिक भला होगा। मैं अपने आप को देखती हूँ, आजकल शरीर को लेके कई बार बैठती हूँ, फिर कहती हूँ नहीं, मेरे भगवान कैसे थे, फिर निकलती हूँ, फिर फंसती हूँ। शुभ हो सबका। है वही अपनी लेवल थोड़ी बढ़ाने की जरूरत है कि लालच आती है, रिश्वत की लालच आई, लेकिन हम बचेंगे कैसे, वो हमें मजबूत करना पड़ता है। मदद मांगे भगवान से, सहकारियों से मदद मांगे कि नहीं मैं नहीं गिरूं, यहाँ मैं स्टैंड पर रहूं। तो तरीका वही है, हर चीज में सामाजिक भी किसी करते हैं, हम किसी को दुखाएं नहीं, इज्जत से बात करें सबसे। ये हमारा विवेक बहुत काम करता है, आत्मा हमारी रोकती है गलत करने से, वही ध्यान देने की जरूरत है। शुभ हो। आप चुके। हाँ जी, सदैव की जय। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। अभी कल ही मैंने एक जो ना कोट्स ऑफ द डे, गूगल में एक कोट्स ऑफ द डे आता है बड़े बड़े फिलोसफर का, तो कल उसका आया था मार्कस ऑरेलियस। वो रोमन फिलोसफर किंग बोलते हैं। तो 2000 साल पहले तकरीबन उसका जन्म हुआ था। तो उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट वो है कोट, हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स, नॉट ऑन द नॉट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। मतलब उसका हम जो क्वालिटी ऑफ थॉट्स, हम आत्मा की बात करते हैं कि आत्मिक अवस्था। तो उसने कहा जो खुशी, जो कि हमारा हम कहते हैं मनुष्य जो है, उसकी डेफिनेशन ये है कि वो सुख अनुरागी है, उसको सुख चाहिए और वो भी निरंतर सुख चाहिए। तो उसने कहा निरंतर सुख पाने का जो आधार है वो आपके थॉट्स हैं। तो अगर आपका क्वालिटी ऑफ थॉट्स अच्छा है, रेशनल थिंकिंग है, और आपकी ऑर्डर्ड या वो है थॉट्स जो हैं वेल, वो वैल्यूज सेट हैं, तो आप खुशी पा सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर जितना बाकी कुछ बाहर है, तो वो कितना भी उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाए, कितनी भी आप उसमें तरक्की कर लो, वो आपको निरंतर खुशी नहीं दे सकते। तो ये फिलोसफर किंग था, उसका वो कोट ऑफ द डे कल ही आया था, वो मैंने पढ़ा, तो मैंने कहा वो भी अभी इस कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट है, तो वो बता दूं। धन्यवाद। बेसिक कंट्रोल वही है श्रीमान जी, हमारा विवेक अगर जागृत है तो बाकी सब बातों में हमारे ऊपर कंट्रोल रहता है। वो कंट्रोल अब कई चीजों से आता है, आपका सामाजिक परिवेश कैसा है, किस में हम रह रहे हैं, किन हालतों में, उनका बहुत असर आता है, बहुत असर चलता है। तो थॉट्स तभी सुधरेंगे जब हमारा कंट्रोल है विवेक का हमारे ऊपर। तो बातें ठीक है, सभी बहुत अच्छी है, काश हम लोग कर पाए ऐसा। रेणु जी ने आज पॉइंट उठाया है सबके लिए, सुंदर बात है, थैंक यू सो मच। जी, बहुत बढ़िया कि वाकई में हमारा ये मेन है कि भाई चिंतन और अपने में विश्लेषण नहीं करना है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, हम कितने परसेंट किस तरफ जा रहे हैं। तो यही है कि काम सारा अपने ऊपर ही करना है। सिर्फ अब हमारा भी यहाँ पे वही ना हो कि बस हमने सुना और सुनाया। तो उसमें है कि काम है, मतलब देखा जाए तो मुश्किल भी नहीं, जब कर लेते हैं तो लगता है कि बहुत आसान है, और जब तक नहीं होता तो वाकई में ही देखें बहुत मुश्किलें खड़ी होती हैं।
कि अभी जैसे मैंने थोड़ा निर्णय लिया था कि भाई जॉब का छोड़ने का, जब मेरे को थोड़ा लगा कि मतलब मन के अंदर तो भगवान की शिक्षा ने पहले ही सिखा दिया कि नहीं, हमें सेवा परोपकार में लगना है, तो तब भी मैं थोड़ा टाइम देती थी। सैटरडे संडे वो फ्राइडे और सैटरडे हाफ डे मिलता था मेरे को। बहुत अच्छे स्कूल के सर थे कि उनका कितना शुक्रिया करें। तो अंदर और इच्छा, एक ना ये जो है ना पक्ष जो है, ये अध्यात्म या जो हमारे अंदर आत्मा की जो भूख है, ये चीज हम और जान लें। ये पता है जिसे हमें भूख लगती है हम तब खाते हैं खाना। तो इसमें मैंने ये जाना कि जब हम खाते हैं, जब हम किसी का भला करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तब हमारी और इच्छा बढ़ती है। ये उल्टा है। पहले हमें नहीं पता चलता कि हमने कोई दान किया या कुछ अच्छा किया, तो और लगता है कि नहीं, वो खुशी इतनी मिलती है कि दोबारा करने का मन करता है। तो ये चीज भी हम अच्छे से जान लें कि ये जो है आत्मा की भूख है, ये खुराक खाने के बाद, करने के बाद और बढ़ती है, ना कि पहले। कि हमने सिर्फ सुन लिया तो हमारे अंदर आ जाए कि हम अ, अपनी आत्मा को पोषण दें। तो इसमें जब हम कुछ करते हैं तब हमें और मिलता है। तो वो थोड़ा करती थी तो मेरे को लगता था कि करूं, अंदर इच्छा थी, लेकिन वही था ना, इतना जकड़ रखा होता है, कुछ जरूरतें होती हैं हमारी और कुछ हम खुद ही खड़ी कर लेते हैं अपनी जरूरतें। तो उसके बाद ये अभी मैं तो इस उसको भी क्या है, बहुत धन्यवाद देती हूँ बीमारी को भी कि ये वरदान ही रूप है मेरे को, तो कुछ सिखाने के लिए जिंदगी में कि हर चीज को ना हम पॉजिटिव पक्ष में ले लें। कि ये हमें कुछ सिखाने आई थी, शायद कुछ जीने का ढंग ही सिखा के गई है। अगर हम पॉजिटिव में, उसी समय मैंने ये लिया कि नहीं, अब नहीं पता कि, और एक डर निकाल दिया तो और जीना ही आ गया, कि हर चीज का डर ही निकाल दिया कि मैंने कि भाई मौत से बड़ी तो कोई चीज ही नहीं है। तो वो और डर निकलते चले गए, ये और जीना आया। तो जरूरी नहीं होता कि गिर के ही हम सीखें, तो हम दूसरों के भी उससे सीख सकते हैं इस चीज को। तो उसमें फिर जाना कि मैंने कहा कि भाई अब जो जीवन है थोड़ा सा इसमें ही लगा दिया जाए, बाकी तो कुछ नहीं है, करते चले जाएं बच्चों का। तो उसमें इतने मतलब एक कहें कि एक परीक्षा सी ली जाती है, जैसे ये सोचे हम। तो जब मैंने जॉब छोड़ दिया, मेरा ट्रीटमेंट चला, उसके बाद में मैंने मन बना लिया कि अब नहीं करना मेरे को, कि अब तो मेरे को थोड़ा अच्छा ही करना है, कि कुछ बच्चों को ये देना है। कि मेरे को पढ़ाने का बहुत शौक रहता है, घर पे बुला लेती हूँ तो इंटरेस्ट रहता था, लेकिन मैंने मन बनाया कि नहीं, मेरे को ये बच्चों को नीति शिक्षा, जो हम बेटर लाइफ में काम करते हैं, ये सोचा। तो उसमें मैंने जब छोड़ा तो पहले कभी मेरे को कभी कॉल नहीं आया, तो 2 स्कूलों से कॉल आए अच्छा खासा, वो खुद से ही सामने से रखा, तो मन डावाडोल की सोच रहे हैं कि नहीं चली जाऊं। अभी भी दिमाग में तो कहते हैं कि बड़ा आसान नहीं है, कि ये जो धन अनुराग भी है ना, कि ये बहुत जकड़ लेता है हमें, कि उसमें तो बड़ा मुश्किल थोड़ा लगा, टफ। लेकिन अब जब कर लेते हैं तो आसान लग रहा है कि नहीं, कुछ नहीं है, हमने मन को समझा दिया कि नहीं। और इसमें मैं अपने परिवार को भी दूंगी, जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे हस्बैंड, बच्चे। तो वो भी कहते हैं कि मम्मी क्या ही करना है, लेकिन वाकई हम सब भी निकल पाए और उसमें अच्छे से। तो और ऐसा नहीं है कि कोई चीज की कमी नहीं, हर चीज में मजबूती दिखाई देती है। हमारी एक मेंटेलिटी रहती है कि नहीं, हमें और मिले और मिले, तो ये कर पाए, मैं और अच्छे से कर पाऊं। क्योंकि अभी और बहुत पीछे दिखाई देता है कि भगवान को देखें हम, कि भगवान कहाँ खड़े हैं। और आप लोगों को देखते हैं जो सब हमसे ऊपर हैं, कि कैसे श्रीमान जी बताते हैं कि कैसे एक एक रिश्वत से बचे हैं। तो अभी हमें लगता है कि बहुत काम करना है अपनी जिंदगी में, कि बहुत पीछे हैं, और वो जान पाए हम और अच्छे से भगवान की शिक्षा को समझ पाए, और उस पे चलने का बल मिले। और वो बल हमें अपने अंदर से ही करना है। तो उसमें बैठे हम जो है रोज निज के साधन में भी देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, और अपने को आगे बढ़ा सकें हर पक्ष में। कि एक ही पक्ष नहीं है धन में, और में भी, कि हम कैसे और अपने को विकास के मार्ग पर ले जाएं। तो नेचर का विकासकारी विभाग है, वो हमारी मदद करे, हमें आगे लेके जाए, सहकारी शक्तियों की मदद हमें मिले, हम उसे पहचान पाए। बहुत दिखती है अभी तो, बहुत मिलने लगी, कि पल पल पर दिखाई देती है कि मदद मिल रही है।
तो उसको हम और ले पाए, अपनी तरफ से हम बेस्ट दे पाए, ये हम गहरी प्रार्थना करें। शुभ हो। हम अपने लिए प्रार्थना कर लें। समय भी हो गया है, तो आंखें बंद करके बहुत गहरे भाव से, हृदयगत भाव से गहरी प्रार्थना करते हुए कि भगवान, हम आपकी शिक्षा को बहुत अच्छे से समझ लें। अभी तो समुद्र के समान लगती है कि कुछ अंश तो हम समझ जाएं इस जीवन में, जो छोटा सा जीवन है हमारा, उसको हम जी पाए, भगवान की शिक्षा को उस पे चल पाए, अपना जीवन सुंदर बना पाए। वो हम विकास क्रम के राही बने, अपनी आत्मा को उच्च बनाएं, नीच भाव से मोक्ष पाए। हमें मोक्ष की ज्ञान प्राप्त हुआ कि मोक्ष क्या है। इसी जीवन में इतना, मतलब बता नहीं सकते ये चीजें, जब हम महसूस करके देखें कि हमें क्या मिला है, कि लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, और हमें पता चल गया कि मोक्ष क्या है। वो तो हमें इसी दुनिया में ही मिल सकता है, लेकिन हम उसको प्राप्त कर पाए, अपने नीच भाव को नष्ट कर पाए, उच्च भाव को जागृत करें, सात्विक भाव को जागृत करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति इसी दुनिया में हो जाएगी। ये बहुत भगवान ने जो अनोखी और एक यूनिक शिक्षा हमें दी है, कहीं नहीं है, वो कहीं नहीं। तो जितना धन्यवाद दें भगवान को, भगवान, ऐसे भगवान के लिए तो जितनी शुभकामनाएं करें उतनी कम है। शुभ हो। अपने पूर्वजों को जितना धन्यवाद दें उतना कम है। भगवान के लिए शुभकामना करेंगे। हे देव गुरु भगवान, हे विश्व शिरोमणि भगवान, आपको शत शत नमन, आपको बारंबार नमन, आपको कोटि कोटि नमन। आपका हर प्रकार से शुभ हो, भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। शुभ हो भगवान। आपके सभी पूर्वजों का, सभी संबंधियों का शुभ हो, भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। शुभ हो, भला हो भगवान। हमारे सभी पूर्वजों का, सभी संबंधियों का, सभी पारिवारिक जनों का शुभ हो, भला हो। वह भी विकास क्रम के राही बने, वह भी भगवान की शिक्षा को जाने, आगे बढ़ पाए। शुभ हो, उनका जीवन सुंदर हितकर बन जाए। शुभ हो, हम सबका चारों जगतों में हितकर मेल आ जाए। चारों जगतों का शुभ हो। शुभ हो, भगवान की शिक्षा का शुभ हो, हमारे देश का शुभ हो, भारत देश का शुभ हो। शुभ हो, जो भी अस्वस्थ हैं वे सभी स्वस्थ हो जाएं। शुभ हो, भला हो। भगवान देव आत्मा की जय, भगवान देव आत्मा की जय, भगवान देव आत्मा की जय, भगवान देव आत्मा की जय। शुभ हो। शुभ हो श्रीमान जी। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण